So today I want to just quickly get into the word. If you're ready for the word, say yes, I'm ready. तो आज हम जल्दी से वचन में जाएंगे. अगर आप तैयार हो तो आप आमीन कह सकते हैं. Yes. Let's turn our Bibles quickly. सो आइए हम जल्दी से अपनी बाइबल को निकालें. I'll break this message in two parts. और दो भागों में हमने इस संदेश को जो है बांटा है. I want you to listen to God's word very carefully. और हम चाहते हैं कि बहुत ही सावधानी पूर्वक आप परमेश्वर के संदेश को सुने. Let's turn our Bibles to the book of Exodus chapter 14 and verse 14, please. और आइए हम अपने पवित्र शास्त्र को निर्गमन रचित जो है निर्गमन की पुस्तक उसके 14वें अध्याय में हम निकालें. Exodus 14 and verse 14. The Lord shall fight for you, यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा and you shall hold your peace. और इसलिए तुम चुपचाप रहो. I prophesy the Lord shall fight for you, और मैं भविष्यवाणी करता हूं कि परमेश्वर आपके लिए भी लड़ेगा and you shall hold your peace. और आप चुपचाप रहोगे. आप अपनी शांति को God थामे doesn't want रहोगे. you to fight the battle. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपनी लड़ाई को लड़े. God says, परमेश्वर कहता है my people's battle is not their battle, it's my battle. मेरे लोगों की लड़ाई जो है वो उनकी लड़ाई नहीं है, ये मेरी लड़ाई है. And God wants you to hold your peace. और परमेश्वर चाहता है कि आप चुपचाप रहे, शांति को बनाए He रखें. wants you to enter into that place of rest, और वो चाहता है कि आप विश्राम के स्थान में प्रवेश so करें that you are not anxious. ताकि आप किसी भी बात को लेकर चिंता ना करें. Anxiety kills people. और हम देखते हैं कि चिंता करना लोगों को मार देता है. Fear kills people. और डर जो है लोगों को मार डालता है. Depression buries people. निराशा लोगों को गाड़ देता है. That's why God is saying, और इसलिए परमेश्वर कहता है you hold your peace. कि तुम चुपचाप रहो, तुम अपनी शांति को You बनाए need रखो. to get into that place of rest, into that place of peace. Otherwise, that worry, that anxiety can kill you. और आपको उस स्थान में आना है जिसे हम कहते हैं जो है विश्राम का स्थान. और अगर आप उस स्थान में नहीं आते तो चिंता या फिर जो है डर वो है आपको सताएगी. I was asking the Lord, मैं प्रभु से पूछ रहा था, Lord, what is the word of the Lord for your people today? और प्रभु आज के लिए आपके लोगों के लिए क्या वचन है. What is this word? What is the word of the Lord for this season for the people of God? और इस मौसम में जो लोग हैं परमेश्वर के उनके लिए क्या वचन है. And here's what God said to me in my spirit. और ये वो बात है जो परमेश्वर ने मेरी आत्मा में कहा. He said, till now, और उसने कहा अब तक people have known me as merciful, loving, kind. अब तक लोगों ने मुझे जो है दयावान, भला और दयालु परमेश्वर के रूप में देखा है. And that is true. और ये बात सच भी है. The world has known me like that. और फिर जो संसार है जो वो इसी तरह से मेरी ओर देखता है. And they treat me as that can be manipulated. और वो कई बार मेरे साथ इस तरह बर्ताव करते हैं कि वो जो है मेरी जो है बात को लेकर बदला उसमें अदला बदल कर सकते Because हैं. of my loving nature, they don't fear me enough. और मेरे प्यार भरे जो है स्वभाव के कारण अब वो ज्यादा मुझसे डरते नहीं. But now, लेकिन अब the world will see my wrath. लेकिन अब संसार मेरे क्रोध को देखेगा. And my children और मेरे बच्चे will see my justice. और वो मेरे न्याय को देखेंगे. Mark my words. और मेरे जो है बातों को जो है आप ध्यान दे. Many times, बहुत से बार because of the long-suffering nature of God, और परमेश्वर की धीरज बरतने के स्वभाव के कारण we get frustrated. हम निराश होते हैं. Saying, God, हम कहते हैं when परमेश्वर will you act? और कब तू जो है When काम will you करेगा act on my behalf? और कब तू मेरी ओर से कार्य करेगा. I am praying. मैं प्रार्थना कर I'm रहा हूँ worshiping. और मैं आराधना कर रहा I'm हूँ doing everything that you mentioned. और जो कुछ तूने काम है वो सब कर रहा हूँ. While those people, और जबकि वो दूसरे लोग they are totally doing all nonsense. और वो सारी मूर्खता की बातें कर रहे हैं And still they are going scot-free. और वो फिर भी वो बचकर निकल जाते हैं. Where are you, God, in all this? और हे परमेश्वर इन सारी बातों में तू आखिर कहाँ है. And now, और अब the season has changed. अब मौसम जो है वो बदल रहा है. Yes, you are shouting, but you need to be careful also. आप चिल्ला रहे हो जरूर लेकिन आपको बहुत ही संभलना है, बहुत ही ध्यान देना है. When you enter into God in this kind of season, और जब आप परमेश्वर के साथ इस प्रकार के मौसम में प्रवेश करते you हैं need to be careful. आपको बहुत ही सावधानी बरतना है. Because you see, God is not a God of partiality. क्योंकि आप देखते हैं परमेश्वर जो है वो भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं है. God, this season, और ये मौसम जो है listen very, very carefully. और बहुत ही सावधानी से God सुनिए. says, परमेश्वर कहता है I am the God of vengeance. और मैं वो परमेश्वर हूँ जो प्रतिशोध लेता हूँ, You will बदला see लेता हूँ. swift action. और आप जो है कहेंगे कि परमेश्वर जल्दी से आप कार्य करें. There was a poor widow, and this is a true story. और एक जो है गरीब कंगाल विधवा थी. एक सच्ची Yeah, she कहानी was है. not very kangal. She had a house of her own. और उसका अपना खुद का मकान था. And this is a true story. I'm not mentioning names. I'm not mentioning places. और ये सच्ची कहानी है. मैं जगह या नाम जो है नहीं ले रहा हूँ. And she was evicted forcibly out of her land by some so-called strong people.
और जबरदस्ती उसे उसी की जगह से जो है बाहर निकाल दिया गया था, जो है कथाकथित जो बहुत ही सामर्थी ऐसे समझे जाने वाले लोगों के द्वारा। They forged her documents. और उन्होंने उसके दस्तावेज में कुछ हेराफेरी की Overnight, और एक ही रात में this widow was on the road. ये जो विधवा थी वो सड़क पर आ गई She would stay on the road. और वो सड़क पर ही रहा करती थी। And I was told और उसे बताया गया by the people over there. वहां जो लोग थे, She would keep saying, और वो बोलती रहती, God, remember me, I'm a poor widow. परमेश्वर मुझे याद रखना, मैं एक गरीब विधवा हूँ। Remember me, oh God, I'm a poor widow. और हे परमेश्वर मुझे याद रखना, मैं गरीब विधवा हूँ। So much so that it was all over the area. और इतना ज्यादा हुआ कि पूरे जो है इलाके में ये बात She फैल would गई keep on saying this. और वो ये बात बोलती रहती थी। Within 3 months, और 3 ही महीने के बीच the builder's son, और जो बिल्डर था उसका बेटा, who had forcibly evicted that जिसने lady, उस स्त्री को जो है जबरदस्ती उसकी ही जगह से बाहर निकाल दिया था, the builder's son went mad. और फिर वो जो बिल्डर का बेटा था वो Mad. वो पागल हो गया। Yes, pagal. He went mad. और वो पागल हो गया He would take off his clothes. और वो अपने कपड़े निकालता He would beat people violently. He was acting और crazy. हिंसक रूप से लोगों को मारता पीटता और बहुत ही पागलों के समान हरकत करता। This is not an illustration, I warn you. और ये कोई उदाहरण नहीं है, मैं आपको चेतावनी देता हूँ। Some of you know it, और आप में से कुछ लोग जानते हैं what I'm talking about. और मैं क्या बात कर रहा हूँ। These people, they went to one place और ये लोग जो है एक जगह पर गए and they said, Chalo, now let's do our thing. और उन्होंने कहा चलो अब मिलकर हम अपनी बातें करेंगे। They went to that people और वो उन लोगों के पास गए to do some incantations. और फिर वो वहां पर कुछ मंत्र जाप करने के लिए गए। And when that fellow was offering something, और जब वो व्यक्ति जो है चढ़ाई कर रहा था, है ना? कुछ चढ़ावा चढ़ा रहा था that fellow said, और उस व्यक्ति ने कहा I'm hearing a lady's voice और मैं एक स्त्री की आवाज को सुन रहा that हूँ is drowning my incantations. और जो मेरे मंत्र जाप में जो है बहुत ही जो है खलल डाल रही है। I'm hearing a lady's voice. और मैं एक स्त्री की आवाज को सुन रहा हूँ His voice is stronger than my और incantations. उसकी आवाज जो है मेरे मंत्र जाप से कहीं ज्यादा ऊंची है। So he said, you have to go back to that lady. और इसलिए उसने कहा कि तुम्हें उस स्त्री के पास वापस जाना They होगा go back to that lady. और वापस वो स्त्री के पास जाते हैं They made a settlement. और वहां पर वो एक समझौता करते हैं They gave her money. और उसे पैसा देते They हैं also gave her 2 flats. और उसे 2 फ्लैट्स देते हैं। The builder's son's mind came back. और फिर जो बिल्डर का बेटा है उसका दिमाग वापस जो है वो अपने आपे में आ जाता है। This is God. ये परमेश्वर है, This is God. ये परमेश्वर The है। fear of God fell upon that area. और पूरे इलाके में परमेश्वर का भय लोगों पर आ गया। God will show himself strong. और देखो परमेश्वर अपने आप को बहुत ही सामर्थी रूप से प्रकट करेगा। If you think God is, you can get away with anything. और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी करो बचकर निकल सकते हैं, Those days are gone. वो दिन जा चुके हैं। God is going to fight for his people. अब परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ने वाला है। God is going to fight for his people. अब परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ने वाला है। Today I want to talk to you about how you can provoke divine vengeance. और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे आप अलौकिक प्रतिशोध को जो है जगा सकते हैं। You can plead with God आप परमेश्वर से विनती कर सकते हैं and God's divine vengeance will fall. और परमेश्वर का जो अलौकिक जो है प्रतिशोध वो आएगा। I want you to listen carefully. मैं चाहता हूं कि बहुत सावधानी से सुने। Notice the first thing I told you before I get into this message. और ध्यान दे, सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई थी इस संदेश We में are जाने के not to पहले, retaliate. और हमें जो है प्रति उत्तर नहीं देना है। Look at somebody and say, we are not to retaliate. और किसी को देखकर कहे कि हमें प्रति उत्तर नहीं देना है, We are जवाब not, नहीं देना है। we are not to fight. We are to hold our peace. और हमें लड़ना नहीं है, हमें चुपचाप रहना है, अपनी शांति को बनाए रखना Tell है। somebody, और किसी को बता, you're not the one who's fighting. और आप नहीं हो जिसे लड़ना है, Your God is fighting for you. तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। Tonight, आज की रात there is going to be a move of the Spirit in your और life. आत्मा का एक बड़ा बहाव होगा आपके जीवन में। No, I'm not saying this because I have to make you happy, excited. No, और so you मैं- will see it. Hallelujah. और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं ताकि जो है मैं आपको खुश करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस बात को देखें। Some of your property problems और आप में से कुछ लोगों की जो संपत्ति को लेकर For समस्या है, years. सालों से is happening. और सालों से ये समस्या हो रही है। Tonight. आज की रात I'll show you something. It will shock you. और मैं आपको कुछ बताऊंगा, इससे आप बहुत ही अचंभित हो जाएंगे। Psalm 68. और भजन संहिता उसका 68 अध्याय। Now these prayers are in the word. Open your Bible, even if you're Apostle Paul's lost cousin, whatever. और अपने पवित्र शास्त्र को खोले, भले ही आप प्रेरित पौलुस की जो है बिछड़े हुए भाई होंगे, फिर भी आपको वचन को खोलना है। Psalm 68 verses 1 to 3. और भजन उसका 68 अध्याय 1 से 3 वचन हम पढ़ेंगे। Let God
arise. परमेश्वर उठे Let his enemies be scattered. और उसके शत्रु तितर बितर हो Let those also who hate him flee before him. और जो उसके बैरी है उसके सामने से भाग जाए। As smoke is driven away, so drive them away. और जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे। As wax melts before the fire, और जैसे मोम आग की आंच से पिघल जाता so है let the wicked perish at the presence of God. और वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नष्ट हो। You're going to pray this और आपको प्रार्थना करना है इसे Tonight. लेकर आज की रात 12 times. और 12 बार। थोड़ा 500 रुपए है लो 500 रुपए तुम प्रेयर कर बाजू वाले को देख give him that look now. और अपने पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति को देखो Give no seriously. और मैं Give गंभीर them the हूँ look. उन्हें देखो। बोले कर लो 12 times. 12 दफा You're going to speak and release the word. और हम वचन को बोलेंगे और उसे जो है मुक्त करेंगे। Not your words, not my words. आपके वचन नहीं, मेरे वचन नहीं। Let God arise. और परमेश्वर उठे You're going to pray like that. और आपको इस Let तरह से his प्रार्थना enemies be करना है। scattered in Jesus' name. और उसके शत्रु तितर बितर हो जाए यीशु You're के going to नाम में। speak the word और आपको वचन बोलना है after 12 o'clock. और 12 बजे के बाद। We're going to enter into a serious time of midnight warfare. और हम जो है मध्य रात्रि के जो है आत्मिक युद्ध के समय में हम प्रवेश करेंगे। Now, please, you're not watching some. No. नहीं। So, you see, church, सो आप देखो कलीसिया when these kind of prayers will provoke the vengeance of God, इस तरह की प्रार्थनाएं हैं जो परमेश्वर के अलौकिक प्रतिशोध को जो है वो लेकर आएंगे it will move God into action. और इससे परमेश्वर जो है वो कार्य में हरकत में आ जाएगा। And such type of prayers, और इस प्रकार की प्रार्थनाएं they will provoke, bring into action the और- vengeance of God. वो परमेश्वर के प्रतिशोध को जो है जगाएंगी और वो जो है हरकत में जो है आएगा। The first thing, और सबसे पहली बात you have to learn आपको सीखना होगा to pray. प्रार्थना करना। Many of the Christians, they don't know, they are praying like, cream prayers. Or- Creamy prayer. Lord, touch him, Lord. और बहुत से मसीह जो These है वो प्रार्थना करते हैं बहुत ही हल्के फुल्की प्रार्थनाएं हम कहेंगे और वो कहेंगे प्रभु छू ले Lord, प्रभु I lay my body down to sleep. अब मैं अपना शरीर जो है सोने के लिए मैं नीचे रखूंगा। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Amen. आमीन। Such prayers only tickle the devil. और इस तरह की प्रार्थनाएं जो है वो शैतान को सिर्फ हंसाती है, गुदगुली उसमें Stop बुलाती है। it. Stop it. और इस तरह प्रार्थना करना बंद करे You've got to pray like a warrior. और आपको एक योद्धा के समान प्रार्थना करना है। Look at your neighbor and say, warrior. और अपने पड़ोसी को देखो और कहो योद्धा। When you pray, let God arise. All the people say, my God, my God. क्या प्रार्थना करोगे और आप कहेंगे कि हे परमेश्वर उठ और सभी लोग कहेंगे हे ईश्वर। Anything that is on your property, और आपकी संपत्ति में ऐसा कुछ भी होगा anything that is holding your documents, और ऐसी कोई भी शक्ति जो आपके दस्तावेज को थामे हुए look है। here. देखो यहाँ पर Somebody shout hallelujah. और कोई चिल्लाए हालेलुया It will have to go. और उसे जाना ही होगा। You see, when you pray these prayers, और आप देखो जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं this kind of prayers, और इस प्रकार की जो प्रार्थनाएं हैं then the Bible says in verse 3, और फिर बाइबल कहती है वचन 3 let में the righteous be glad. और परंतु धर्मी आनंदित हो। God's deliverance will bring a celebration in your life. और परमेश्वर का छुटकारा आपके जीवन में जो है उत्सव को लेकर आएगा। Many times the Bible says, और बहुत सी बार बाइबल कहती है rejoice, आनंद मनाओ, rejoice. आनंद मनाओ। Many people say, इतना तकलीफ है, rejoice क्या rejoice? Come on. But when the deliverance happens, लेकिन जब छुटकारा आता है let the righteous be glad. Let them rejoice और before God. और धर्मी आनंदित हो जाए और वो परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हो Yes, let them rejoice exceedingly. और वो जो है बहुतायत से जो है परमेश्वर में आनंद मनाए। You see, God's deliverance, और परमेश्वर का छुटकारा it will provoke, when God will bring that vengeance, और it will परमेश्वर- automatically make you to sing, to rejoice before God. और जब परमेश्वर आपकी ओर से बदला लेगा तब आप अपने आप जो है परमेश्वर की जो है बड़ाई करेंगे। How many of you following me? और कितने लोग When जो did है मेरी Miriam बात को समझ रहे dance? When did Miriam the prophetess dance? They were dancing at the देखो, shores of the Red भविष्यवक्ती Sea. मरियम Excuse जो me. थी वो कब वो नाचने लगी वो लाल समुद्र के किनारे पर थे All the women were dancing. और सारी महिलाएं नाच The रही थी। horse and the rider. और हम देखते हैं कि घोड़ा और घोड़सवार When did they dance? और कब सबने मिलकर जो है नृत्य किया Come on. Such a big army of Pharaoh. और फिरौन की एक बहुत बड़ी सेना
It was pursuing them. और वो फिरौन की सेना उनके पीछे पड़ी थी। God said, Moses, move और aside. परमेश्वर ने कहा मूसा तू एक और आ जा, Now see what I'm going to अब do. देख मैं क्या करूंगा। And the Red Sea covered them. और फिर लाल समुद्र ने फिरौन की सेना को जो है पूरी तरह से डुबो दिया। Everyone who did not know to dance also must have danced that day. और हर एक व्यक्ति जिनको नाचना भी नहीं आता था उन्होंने भी उस समय नाचा होगा। The church, कलीसिया, some are preaching not to dance, that is written in the Bible. कुछ लोग प्रचार करते हैं कि डांस नहीं करना चाहिए, नृत्य नहीं करना चाहिए। कहाँ लिखा है बाइबल में? But the Bible says, लेकिन बाइबल when कहती the है prodigal son came to the father's और house, जब उड़ाव पुत्र वापस अपने पिता के घर आया he said there was music and dance and rejoicing over there. और Hallelujah. पिता के घर में संगीत बज रहा था, आनंद हो रहा था, आनंद का माहौल था। The elder son said, ये क्या हो रहा है? और बड़ा बेटा जो था उसने कहा यहाँ क्या हो रहा है? बोले तेरा भाई मरा था आज जिंदा हो गया. Hallelujah. Hallelujah. Church has not seen deliverance. और कलीसिया ने जो है परमेश्वर के छुटकारे को When you देखा नहीं है। see God move on your behalf, और जब आप देखोगे कि परमेश्वर आपकी ओर जो है आपकी ओर से कार्य कर रहा है, how will you not move? और कैसे आप जो है आप कदमों को हिलाएंगे नहीं, How will you not praise him? और कैसे आप उसकी स्तुति नहीं करेंगे, And if you don't, और अगर आप नहीं करते हैं you will lose that miracle. तो आप उस चमत्कार को गवा देंगे। Your property was stuck for 15 years, 20 years. Your father went to court and banged his head, and those people, they manipulated, forged those documents. Tonight, और आपकी संपत्ति 15 Mark my साल words. 20 साल से जो है वो कानूनी पेश में जो और- है बंद पड़ी थी। आपके पिता जो है उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए, लेकिन आज की रात tonight, God is going to answer you. और आज की रात परमेश्वर आपको जो है जवाब देगा। Lift your hands and say, let God arise. और अपने हाथों को उठाकर कहे परमेश्वर Let his उठे enemies be और scattered. उसके शत्रु तितर बितर हो जाए In the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम में। Are you listening, church? कलीसिया क्या आप सुन रहे हो? You have to speak like, a warrior. You have to pray these things 12 times. और आपको एक योद्धा के समान प्रार्थना करना है। 12 दफा आपको ये Pastor, if बोलना I है। pray 14 times, very good. पास्टर अगर 14 बार मैं प्रार्थना करूंगा तो बहुत अच्छी बात है। Are you getting me right now? क्या आप मुझे समझ रहे You हो? see, church, Miriam danced when she saw the vengeance of God. और कलीसिया आप देखो मरियम जो भविष्यवक्ता थी वो परमेश्वर के सामने नृत्य करने लगी जब उसने परमेश्वर के प्रतिशोध को देखा। Luke chapter 18, please. और लूका उसका 18वां अध्याय। I want you to open your Bibles, please. मैं चाहता हूं कि आप कृपया करके अपनी बाइबल को निकालें। Now, Jesus taught about this अब यीशु ने इसके बारे में सिखाया even in the New Testament. और नए नियम में भी। Luke chapter 18, और लूका रचित सुसमाचार 18वां where अध्याय। God will fight for his people. जब परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ेगा। Then Jesus spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. और फिर यीशु ने इसके विषय में कि नृत्य प्रार्थना करना है और हियाव न छोड़ना है उनसे एक दृष्टांत कहा। Now, there is a thing that I want you to understand over here. अब मैं चाहता हूं एक बात है जो यहाँ पर है जिसे आपको समझना है। Yes, we need to pray, हाँ हमें प्रार्थना करना चाहिए, but there is a way to pray. लेकिन प्रार्थना करने का एक तरीका है। I want you to understand this. मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें। There is a way to pray. और एक तरीका है प्रार्थना करने का। I want you to see this. मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें। Luke chapter 18, verse 2. लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय वचन 2। Saying, there was in a certain city a judge who did not fear God nor regard men. और किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना तो परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। Now there was a widow in that city. और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी She came to that man जो उसके पास आकर saying, कहा करती थी, get justice for me. मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से Get बचा। justice for me. और मेरा न्याय चुका। One translation says, और एक अनुवाद में लिखा है, avenge me. और मेरा बदला ले। She's telling that judge, और वो उस न्यायी से कह रही, avenge me और तू मेरा बदला ले from my adversary. और मेरे दुश्मनों से मुद्दई से। You see, these were not simple words. कोई साधारण शब्द नहीं थे। These were a cry asking him to do something about the situation. और ये एक ऐसी पुकार थी जो उसे बोल रही थी कि वो उस हालत की विषय में कुछ कहे। Avenge me of my adversary. और मेरे शत्रु से जो है तू मेरा बदला ले। She was incapable to fight. और वो खुद लड़ने में जो है सक्षम नहीं थी। She was not powerful enough to fight. और वो इतनी ताकतवर नहीं थी कि वो लड़े। Did not have the resources to fight. और उसके पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो लड़े। She told this powerful judge, says, sir, avenge me. I'm a poor widow. Fight for me. और इसीलिए इसने जो है एक सामर्थशाली जो है न्याय से कहा कि आप महाशय मेरे लिए लड़े, आप मेरा बदला ले। And then और फिर she did not pray once. और उसने एक बार प्रार्थना नहीं की। She would
keep on requesting Him. और वो उससे दरख्वास्त करती गई। The second key is persistent praying. और दूसरी कुंजी है निरंतर प्रार्थना करना। Everyone say persistence. और हर कोई कहे निरंतर। The judge said, और न्यायी ने कहा, this woman is driving me crazy. और ये जो महिला है ये मेरे नाक में दम कर रही है। He says, I don't fear God. मैं तो परमेश्वर से भी नहीं डरता, I don't fear man. मैं किसी आदमी से भी नहीं But डरता, I begin to fear this widow and लेकिन अब oppressed. मुझे इस स्त्री से डर लगने लगा है। I better do something. मेरे लिए अच्छा है कि मैं इसका कुछ करूं। And then Jesus said something. और फिर यीशु ने कुछ कहा। He said, if the unjust judge could give you justice, then you think I'm not going to give you justice. और फिर यहाँ पर यीशु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्यायी अगर ये इस स्त्री के विषय में जो है उसका न्याय करता है तो क्या मैं परमेश्वर जो है वो तुम्हारा न्याय न चुकाएगा? My friend, मेरे दोस्तों, surely, निश्चित रूप से, surely. निश्चय। So the first thing is, और सबसे पहली बात है, I want to tell you मैं आपसे कहना that चाहता you हूँ, must know what to pray. आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि प्रार्थना क्या करना है। And the second thing is, और दूसरी बात है, you must know how to pray. आपको मालूम होना चाहिए कैसे प्रार्थना करना है Persistent praying. और निरंतर प्रार्थना Many करें। times we use the same formula everywhere. और हम हर जगह पर एक ही फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। Birthday prayer, और जन्मदिन की प्रार्थना है modify little, और थोड़ा उसको उस प्रार्थना को बदलना है make it marriage prayer. और फिर उसे विवाह की प्रार्थना करना है Marriage prayer, और विवाह की प्रार्थना, funeral prayer. फिर जो मृत्यु के समय प्रार्थना करते हैं। You see some people's praying. आप देखो कुछ लोग जिस प्रकार से प्रार्थना But करते there हैं, are prayers of war in the Bible. लेकिन हम देखते हैं कि बाइबल में जो है But the devil लड़ाई has के लिए to भी beg प्रार्थना for है। mercy. Hello. और तब शैतान को जो है दया की याचना करनी पड़ती है। Arise, O God, let your enemies be scattered. और उठे परमेश्वर तेरे शत्रु तितर बितर हो जाए। How many times has you heard somebody pray like this? और कितनी बार आपने किसी को इस तरह से प्रार्थना करते हुए सुना होगा? Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। But today onwards, लेकिन आज से you are going to pray. आप ये प्रार्थना करेंगे You are going to pray with your family और आप अपने members. परिवार के सदस्य से मिलकर प्रार्थना The करेंगे। widow's prayer was a call for divine vengeance. और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो विधवा की जो बुलाहट थी, प्रार्थना थी, ये अलौकिक प्रतिशोध की प्रार्थना थी। Today, आज may God open your spiritual eyes and ears to understand what is being said. परमेश्वर आपके आत्मिक आंखें, आत्मिक कानों को खोलेगा Now, कि is जो the- कुछ कहा now गया the- उसे आप समझें। Don't get deceived. We are not telling you to fight. और We धोखा are मत खाइए, telling हम- God to fight your battle. और धोखा ना खाइए, हम आपसे नहीं कह रहे कि आप लड़ाई लड़े, लेकिन हम कह रहे हैं कि You परमेश्वर आपकी लड़ाई hold लड़े। your what? आप अपनी शांति को थामे रहे। बोले तो स्माइल कर रहा है, बोले हाँ खुदा मेरी बैटल को लूज। बोला इतना बोल रहे अभी तू देख क्या होने वाला है। You don't lose your peace. You don't get frustrated. You don't stop eating and all that stuff. और देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको जो है अपनी शांति को गंवाने की जरूरत नहीं, खाना खाना बंद करने की जरूरत नहीं है। Now write this down. Why divine vengeance? और अलौकिक प्रतिशोध क्यों? Why? क्यों? What is the need of it? और इसकी जरूरत क्या है? Go with me to 1 Corinthians chapter 16 and verse 9. और मेरे साथ जाइए पहला कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय वचन 9। And look what it says. और देखो यहाँ पर क्या लिखा है। For a great and effective door has opened to me. और क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है। Everyone say great. अब सभी लोग कहे बड़ा। A great door. और एक बड़ा दरवाजा। Come on, everyone say बड़ा दरवाजा। छोटा नहीं भाई, बड़ा दरवाजा। हाथी भी जा सकता। No, it's a big door. और ये एक बड़ा दरवाजा है। Pastor, big client is come. Great door. और एक बड़ा He दरवाजा। doesn't stop there. And he says, effective door. और यहाँ पर वो जो है आगे कहा गया है प्रभावशाली दरवाजा। But लेकिन there are many adversaries. बहुत से विरोधी हैं। Anytime God opens a big door, God opens an effective door, suddenly adversaries will stand against that door. और अचानक जब परमेश्वर कोई बड़ा दरवाजा खोलता है तब आप देखेंगे कि बहुत सारे विरोधी खड़े हो जाएंगे। Redevelopment of your land. और आपकी जो जमीन है उसका पुनर्विकास All होने the वाला है। hidden demons will stand. और जितने छुपे हुए दुश्मन है वो सब जो है एक एक करके बाहर आएंगे। No longer. अब और ज्यादा नहीं, No longer. अब और ज्यादा नहीं, Because you are going to move into that realm right क्योंकि now. आप उस आयाम में Sir. प्रवेश करने वाले हो। There are territorial spirits और हम देखते हैं कि जो क्षेत्रीय जो है आत्माएं हैं that don't want
certain people to enter into those zones. और फिर कुछ क्षेत्रीय दुष्ट आत्माएं होते हैं जो नहीं चाहते कि कोई उनके इलाके में प्रवेश करे। This man is a good man. और ये आदमी बहुत अच्छा आदमी है He should not enter into that zone. और उसे उस क्षेत्र में आना नहीं चाहिए। A great door has opened, but और एक बड़ा दरवाजा खुला है, लेकिन there are many adversaries. बहुत से विरोधी है। I'm not talking about people. अब मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, I'm talking about these demonic powers. और मैं शैतानी शक्तियों की बात कर रहा So हूँ। what do? और आप क्या करोगे? You pray prayers like touch me Lord, touch me Lord, touch him Lord. और आप अगर ऐसी प्रार्थना करोगे, मुझे छू ले प्रभु, छू ले Then मुझे प्रभु, उनको भी छू ले, मुझको भी और छू उनको ले. भी छू ले, मुझे भी छू ले। No sir. नहीं। You have to enter into a realm of different kind of prayers. और आपको एक अलग ही प्रकार की प्रार्थना के आयाम में जाना You need to होगा, raise your hand और आपको अपने हाथों को उठाना and होगा say in the name of Jesus. और कहना होगा प्रभु यीशु के नाम में, Oh God. और हे परमेश्वर, Arise. उठ, Every enemy against my door be scattered. और मेरे खिलाफ उठे हर एक दुश्मन को तितर बितर कर दे In the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम में। Hallelujah. हालेलुया। You will enter that door. और आप उस दरवाजे से प्रवेश Not only करेंगे, enter, you will see what is inside the door. और आप ना केवल उसमें प्रवेश करोगे, लेकिन देखोगे कि उसके अंदर क्या है। So why divine vengeance? और फिर क्यों अलौकिक प्रतिशोध? It is an important weapon for the fulfillment of prophecies. और भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार You है। received a prophecy. और आपने भविष्यवाणी को पाया है, You are being established. और आपको स्थापित किया जाता है, And you are saying when? और आप कहते हो कि कब? Come on. You are clapping for other people's testimonies. आप दूसरों लोगों की गवाही के लिए तालियां बजा रहे हो, अरे मेरे लिए कौन ताली बजाएगा? That time. और उस समय Divine vengeance. You see, it's not you, it's not your uncle, it's nobody, it's God who's fighting for you. So और उस the- समय आप देख सकते हैं कि आप नहीं हो या आपके अंकल नहीं, लेकिन एक परमेश्वर है जो आपके लिए लड़ रहा है। the prophecies that were on you will be fulfilled. और उस समय भविष्यवाणी जो आपके ऊपर है वो पूरा की So divine vengeance going to be there be a fulfillment of the prophecies. और इसीलिए जो अलौकिक प्रतिशोध है वो भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए है। The second, why divine vengeance? और दूसरा कारण क्यों अलौकिक प्रतिशोध? It is a vital aspect of God's end time agenda. और परमेश्वर का जो अंतिम दिन का जो ध्येय है या मकसद है, उसके लिए सबसे जरूरी या महत्वपूर्ण भाग है। People fear the Lord. और लोग प्रभु से डरते हैं, डरेंगे. और लोग डरेंगे। In book of Revelation says, और प्रकाशन की पुस्तक में लिखा है, cover us with the rocks और जो है हमें चट्टानों से ढक दे, and let us hide us from the wrath of the Lamb. और जो मेमना It's in the है word. How many of you read that? उसके क्रोध you. से हम भागे, Hide us और चट्टानों हमें छुपा लो, from the wrath of the Lamb. और उस मेमने के क्रोध से। In the last days, it is an end time agenda of God's vengeance. Hello. और अंतिम दिन में यही परमेश्वर का ध्येय होगा, उसका प्रतिशोध It's in दिया the word of जाएगा, God. और ये परमेश्वर के वचन में है। That's why the church has to learn to fear God first. और इसीलिए कलीसिया को सबसे पहले परमेश्वर को डरना, परमेश्वर से भय खाना We जो है can't live सीखना lose होगा। lives. We can't live lose और lives. हम एक हारा हुआ जीवन नहीं जी सकते। हारा हुआ नहीं, एकदम एक ढीला casual, ढाला। आराम से ढीला ढाला. Yes. You're asking God to fight. You cannot do the same things what they're doing. और आप परमेश्वर से कह रहे हो कि जो है वो काम वो कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते। कितने लोग समझ रहे हैं? I'll show you in the New Testament. और नए नियम में मैं आपको दिखाऊंगा, Before that, go to Isaiah 61, लेकिन उसके पहले Hurry जाए up. यशायाह उसका 61वां verse 1 अध्याय and 2. वचन 1 और 2। See what it says. The Spirit of the Lord is upon me. और परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। Why? क्यों? Because the Lord has anointed me to preach the good tidings unto the meek. और क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, He has sent me to bind up the brokenhearted, और उसने मुझे भेजा है खेदित मन के लोगों को to शांति दूं, proclaim liberty to the captives, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, to opening of the prison to them that are bound. और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। Now watch this. अब देखो इसे, Verse 2. वचन 2, To proclaim the acceptable year of the Lord. कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और उसके पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। If you read Luke chapter 4, अगर आप लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय को पढ़े, Jesus stopped over here. और यीशु यहाँ पर रुकता है। You read your Bible. आप अपनी बाइबल को पढ़े, He goes into the synagogue और वो आराधनालय में जाता है, and he reads exactly from Isaiah 61 verse 1 and 2. और वहां पर उसे पुस्तक दी जाती है, और वो यशायाह 61 अध्याय 1 और 2 को जो है वास्तव में पढ़ता And है, he stops over here और वहां पर जाकर वो रुक जाता है, because till that time क्योंकि उस समय तक this part was not there. वो जो हिस्सा था वो वहां पर नहीं था। But now लेकिन अब this prophecy has to be fulfilled. अब इस भविष्यवाणी को पूरा कर लेना चाहिए। समझ It रहे हो? was a dispensation of mercy.
और हम देखते हैं कि वो समय जो था वो दया को देने का समय था। Read your Bible. अपनी बाइबल को पढ़े। This is Prophet Isaiah, not Pastor Michael. और Listen. ये यशायाह नबी है, ये पास्टर माइकल नहीं है। And the day of vengeance of our God. और परमेश्वर के पलटा लेने का दिन To whom? किसके लिए? Why? क्यों? Why? To comfort ताकि वो जो है शांति दे, all those who are mourning. जो विलाप कर रहे हैं उनको शांति दे। So God fights सो परमेश्वर लड़ता है for those who are mourning, उनके लिए जो विलाप कर रहे हैं those who cannot fight. और जो खुद लड़ नहीं सकते। God, they परमेश्वर are oppressing us, God. वो हमें सता रहे हैं, They've taken our things, God. उन्होंने हमारी चीजें ले ली है। The day of the vengeance. और उसके पलटा लेने का दिन You see, आप देखो, it's an end time agenda. और ये अंतिम दिन का ध्येय है। Today, आज we must be in the position of rest. You must just be worshiping the Lord. You must be in the fear of God. Say, God, I can't fight, but I know, Lord, you will fight. और आज हमें उसके विश्राम You की will स्थिति fight. में होना चाहिए। हमें You उसकी will स्तुति fight. करना है, आराधना करना है। आपको कहना है परमेश्वर मैं नहीं लड़ सकता, लेकिन day- आप लड़ेंगे। This is going to happen, sir. और ऐसा होने वाला है बहुत जल्द, It's going to happen. और ऐसा होने But वाला I है want बहुत to warn जल्द। you लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूँ, That when this anointing starts moving, और जब यह अभिषेक जो है कार्य करना शुरू करता है, if you are having sharp knives to cut something, अगर आपके पास धार जो है हथियार है, कुछ छुरी, काटने के लिए छुरी है, kitchen में, तुम कैसे भी उसको किचन में यूज नहीं कर सकता, नहीं तो खुद कट जाओगे. You have a sharp knife in the kitchen. और किचन में आपके पास जो है धार वाला जो है छुरा है, You can't talk like, हाँ, कितने को, you know. all और that. आप बात करते हुए उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। Hello, you can't do that. You cut your finger. नहीं तो आप अपनी उंगली काट लेंगे, Because that which is cutting others can cut you also. क्योंकि वो छुरी जो दूसरे चीजों को काटते वो आपको भी काट सकती है। You have to be careful. आपको बहुत सावधान रहना। If you read the Bible in the book of Acts, अगर आप जो है प्रेरितों के काम में पढ़े, many Christians, please, you have to be careful. You will see this. और आपको बहुत सावधान रहना। आप देख सकते हैं यहाँ पर, Many Christians are very casual. They have a very casual mentality. और बहुत से मसीहियों की मानसिकता बहुत ही हल्की होती है। चलता है यार, प्रभु forgive me Lord. No sir. ओ प्रभु मुझे क्षमा करे, नहीं ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है. प्रभु तू सब जानता है ना. You are asking God to fight against your enemies, against the people, and you are doing a casual life. God says, और आप कह रहे हो परमेश्वर this. से कि वो आपके दुश्मनों See से this. लड़े, लेकिन आप खुद जो है एक in हल्का the book of जीवन Acts, प्रेरितों के कामों में there were two people. दो लोग थे, One was Ananias and Sapphira. और एक था हनन्या और सफीरा। Now, Bible scholars will tell you it was a period of grace. और बाइबल के विद्वान आपको बताएंगे कि वो समय जो है अनुग्रह का या कृपा का समय, Period of grace. और वो अनुग्रह का समय था, And two people died. और दो लोग मर गए। For what? और किसके लिए? Simple. They lied to the Holy. Boom, gone. और बहुत ही सरल सी बात है, उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला और वो चले गए। Announcement in the church. और कलीसिया में अनाउंसमेंट हुई, Mr. X and Mrs. Y. और जो मिस्टर एक्स और मिसेस वाई, Tomorrow the funerals are there. और कल उनकी शोक सभा है, They came against the anointing. और वो अभिषेक के खिलाफ आए। Amen. I'm telling you, a great prophet, he said, the church is not seeing this dimension of power, because if they see this dimension of power, have the church. और परमेश्वर के एक महान नबी ने कहा है कि कलीसिया ने अब तक Yes. जो है सामर्थ के इस आयाम को नहीं देखा। अगर वो देख लेंगे तो Be careful. बहुत सावधान I रहे। want to warn you. मैं आपको चेतावनी देता Get हूँ, your life right. अपने जीवन को सही करो, Then you will see God move. और तब आप देखोगे परमेश्वर कार्य करता है। Today, आज I want to tell you, मैं if आपसे there's कहना anything चाहता in your हूँ, life that's not right, और अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ भी है जो सही नहीं है, God जो has सुन not रहा है, changed. और परमेश्वर बदला नहीं है, You can't mock God. आप परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ा सकते। Can I tell you something? क्या मैं आपको कुछ The Lord बताऊं? spoke to me at the start of 2023. और 2023 इस वर्ष की शुरुआत में प्रभु ने मुझसे बात की, There was I don't want to take names. और मैं नाम नहीं लेना There चाहता, was a musician, और एक संगीतकार था, very famous. बहुत ही मशहूर, It was in a famous band. और एक बहुत ही मशहूर बैंड में, One day he proclaimed, और एक दिन उसने कहा I am more famous than Jesus. मैं यीशु से भी बहुत ज्यादा जो है मशहूर हूँ। How many of you know that? कितने लोगों को ये बात मालूम died. है? और वो मर गया। You can't mock God. आप परमेश्वर का मजाक नहीं उड़ा You will सकते। see people mocking God और when आप dying. देखोगे कि जो लोग परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं वो तुरंत जो है उन पर न्याय आएगा और मर जाएंगे। You will see it. आप देखोगे, You'll remember my words. और आप मेरे शब्दों को याद And रखोगे, people will start fearing. और लोग डरना शुरू करेंगे, Because the fear of God has to come. क्योंकि परमेश्वर का भय आना ही चाहिए। The third one, और तीसरी बात, why divine vengeance? और क्यों अलौकिक प्रतिशोध? It is a platform for our total liberty. और यह हमारे संपूर्ण आजादी के लिए एक मंच है।
Why divine vengeance? और And क्यों जो है अलौकिक प्रतिशोध? next Sunday, I'm going to take on how to provoke divine vengeance. How you tell God to move on your behalf. It's going to be a very powerful message. Please don't miss it. और अगले रविवार में आपको बताऊंगा कि कैसे अलौकिक प्रतिशोध को जो है जगाना है, कैसे आप परमेश्वर को कहेंगे कि वो आपकी ओर से लड़े। You see, they were in the storm. और वो तूफान में थे The disciples were in the storm. और चेले जो है वो आंधी तूफान का सामना कर रहे थे They didn't come to Jesus and say, Jesus, और उन्होंने इस प्रकार से आकर नहीं कहा यीशु उठोगे क्या प्लीज? क्या आप उठोगे, क्या आप उठना चाहोगे? क्या आप उठना चाहे, Please, Jesus. कृपया करके यीशु, Please, Jesus. मेहरबानी No. करके यीशु। I नहीं, tell you how they must have woken Jesus. और मैं आपसे कहना चाहता हूं उन्होंने किस प्रकार से यीशु को जगाया That होगा time they must have caught him and said, Jesus. और उस समय उन्होंने यीशु को पकड़कर कहा होगा यीशु। You are laughing. आप मुस्कुरा रहे You are हो, laughing. आप मुस्कुरा रहे Tell हो, a neighbor. अपने पड़ोसी को बोलो You show only violence in the physical. Show violence in the spirit. तुम सिर्फ शारीरिक रूप में हिंसा दिखाते हो लेकिन आत्मिक रूप से हिंसा को दिखाओ। कभी कभी हम लोग बच्चों को डांटते, "हे, भैया, आ गया डैडी बुलडॉग आ गया." हम लोग दादागिरी सोसाइटी में फेंक देगा, मार देगा. But you're not violent in the spirit. लेकिन आप आत्मिक रूप से हिंसक नहीं हो। When I go back sometimes, क्या मैं जब कभी मैं जब पीछे पीछे जाता जाता हूँ, हूँ कोई लोगों की आवाज भी नहीं निकलती है. अरे प्रार्थना करो, पुस 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 पुस. I don't touch such people. और मैं ऐसे लोगों क्या को तू छूता भी प्रार्थना नहीं। कर रहे है कि क्या कर रहा है? जब साइकिल की हवा निकलती तो ज्यादा आवाज आता है. तेरे आवाज भी नहीं आ रहा. No, don't get wrong. और मुझे गलत नहीं Don't समझे get me wrong. और मुझे गलत ना समझे That is why God doesn't move. और इसीलिए परमेश्वर जो है वो कार्य नहीं करता You have to take hold of God और आपको परमेश्वर को थाम लेना है and say, और God, आपको कहना है if you परमेश्वर don't get up, I will die. अगर तू उठेगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा Wake up, God, help और me. हे ईश्वर उठ जा And God will rise. और परमेश्वर उठेगा। Tonight, और आज की when you रात pray, जब आप प्रार्थना करोगे don't pray like some, और जो है आप जो है वो competition में, बच्चे लोग मुकाबले कहते में हैं, जैसे लोग प्रार्थना करते Oh Lord, हे प्रभु God, परमेश्वर rise. और उठ जा Let your enemies और तेरे दुश्मन be scattered. तितर बितर हो जाए। Yeah, this is how people pray. हाँ, इसी प्रकार से लोग प्रार्थना करते स्टाइल हैं वाले लोग हैं, स्टाइल वाले और लोग. बहुत ही स्टाइल मारने वाले लोग। बाजी वाले को बोलो स्टाइल बाहर फेंक दे, गाउटी बन जा. Hallelujah. No. You see a woman when she's giving birth, she's देखो- not bothered about her hair. She's not bothered about her lipstick. She is in pain and she wants to give birth to a miracle. All the women shout, Amen. Come on, women. और जब आप किसी Yes. स्त्री को देखते हैं जच्चे की पीड़ा में, उसे फर्क नहीं पड़ता है कि उसके बाल कैसे हैं या उसके मुंह पर लिपस्टिक कैसे है। वो जो चमत्कार को लेकर चलती है, उसे जन्म देना है और इसलिए वो चिल्लाती है All the mothers shout, और Amen. सारी माताएं कहे आमेन। और जो उसको माताएं जन्म हाँ देना या है, वो नहीं, तकलीफ में है, वो स्टाइल नहीं मारती. Mothers are laughing, I know why. और सिर्फ मम्मी माताएं जो समझ है सकती वो है. हंस रही, मुझे मालूम है क्योंकि वही इस पीड़ा को Come समझ on, सकती है। mothers, come on. तभी कोई आएगा, 1 minute cheese, Instagram. Get out, you nonsense. और अगर कोई आकर तस्वीर खींचता है इस प्रकार से तो आप कहोगे हट जाओ मूर्ख। तभी पोज वो सब भूल जाएगा. कोई फिल्टर विल्टर नहीं मारता है. सब बाल ऐसा आड़ा टेढ़ा, लिपस्टिक यहाँ पे, तब स्टाइल सब भूल जाता है. प्लीज चर्च, forget this style work. Let's get hold of God. और कलीसिया आइए हम Let's परमेश्वर get को थाम hold of लें। God. People behind, और जो लोग पीछे हैं, if nobody's praying, अगर who कोई प्रार्थना नहीं cares? कर रहा है किसको फर्क पड़ता है। I'm not praying for others. और मैं दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा I'm praying for myself. और मैं अपने आप के लिए प्रार्थना कर रहा अगर वो आवाज नहीं उठा, छोड़, मैं बाती में जैसा मेरी आवाज उठाऊंगा. हालेलुया. तुम्हारे बाजू वाला ठंडा है इसलिए भूल जाओ उस ठंडे बर्फ को, तुम आग की भट्टी बन जाओ आज. They don't know the words also. और उन्हें शब्द भी पता We नहीं keep singing the same songs. They don't even know the words. और हम वही गीत गाते Sad. रहते हैं लेकिन फिर भी उनको गीत के बोल नहीं याद हैं। कितनी दुख की बात है। It's a platform, vengeance. Why divine vengeance? It's a platform for total liberty. Write this down. और अलौकिक प्रतिशोध क्यों? क्योंकि ये मंच होता है जो है संपूर्ण जो है छुटकारे के। When God launched the plagues, I've said this before. Listen to me. और मैंने ये पहले भी कहा है, मुझे सुने, जब परमेश्वर God- ने जो है मरियों को भेजा, Yes, the same plagues were on God's people as well as the Egyptians. Yes or no? और हम देखते हैं कि ये मरिया जो है वो परमेश्वर के लोग और मिस्र के लोगों पर भी पड़ा। Come on, yes or no? हाँ या नहीं? But then came a day
लेकिन फिर एक ऐसा दिन आया, And God said, परमेश्वर ने कहा, Moses, मूसा, now my people have suffered, अब मेरे लोगों ने बहुत तकलीफ उठाई, but now no longer. अब और ज्यादा नहीं, I will make a differentiation between my people and their people. और मैं मेरे लोग और उनके लोगों के बीच एक फर्क जो है उत्पन्न करूंगा। That season has come, church. अब वो मौसम आ चुका है I कलीसिया, declare to you, in the spirit, that season has come. और मैं आपको बताता हूँ आत्मा में कि वो जो समय जो है वो आ गया है। And what happened? और क्या हुआ? It was dark in Egypt. और हम देखते हैं कि मिस्र में अंधकार छाया था, But, hello, reporting, sir, it's light over here. What nonsense. और कोई कहेगा कि हाँ हम यहाँ से रिपोर्ट दे रहे हैं कि यहाँ पर तो बहुत ही उजाला है, Hello, Pharaoh, sir, Pharaoh. और फिरौन Pharaoh calling. और अरे, फिरौन हम तुझे There बुला, is darkness over here. और पूरे देश में अंधकार है। Sir, reporting from Goshen, all is well. ओ गोशेन से हम बोल रहे हैं, गोशेन में सब कुछ ठीक है, There's light and light and और light. यहाँ पर तो उजाला है, ज्योति है, Sir, there was light in Goshen, और गोशेन में जो है ज्योति थी, प्रकाश था, in darkness in Egypt. और पूरे मिस्र में जो है अंधकार छाया हुआ था। And that day the Egyptians came to know और उस दिन मिस्री लोग जान गए God is fighting for these कि people. परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ रहा है, God is fighting for these people. और परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ रहा है, Their cattle was dead. और उनकी जो मवेशी थी वो मर चुकी थी, Bro, shete. Their cattle was alive. और लेकिन जो परमेश्वर के लोग थे, उनके मवेशी, उनके गाय बैल जो है वो जिंदा थे, There was leeches, lice on their other people's bodies. On them there was no plague. और दूसरे लोगों के शरीर में कीड़े या जुएं जैसी थी, लेकिन दूसरे जो परमेश्वर के लोग थे वो Their सुरक्षित थे। firstborn was dead. These people, their firstborn was eating the supper. और हम देखते हैं कि मिस्रियों का जो पहलोटा था, पहला बेटा था, वो मर गया, लेकिन परमेश्वर के लोगों का पहला बेटा There was, भोजन कर रहा था। I want to tell you, there was a suppression. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक खुला फर्क था, It's in the Bible. और ये बाइबल में है। Tell your neighbor, तू पढ़ता है ना? और अपने पड़ोसी से कहो तुम पढ़ते हो ना। And when this happened, और जब ऐसा हुआ, at night, midnight, और मध्य रात्रि को children came out. और बच्चे बाहर आए, Women came out. स्त्रियां बाहर आई, Nobody was sleeping. कोई सो नहीं There रहा was था, joy. और उनमें आनंद था। बोले, where are we going? और उन्होंने कहा हम कहाँ जा रहे We हैं, don't know. हमें नहीं पता, But there was so much of joy. लेकिन इतना आनंद था। Deliverance. छुटकारा। Why vengeance? और क्यों बदला? It will bring joy in the church of God. क्योंकि वो परमेश्वर की कलीसिया में आनंद को लेकर आएगा। I prophesy. मैं भविष्यवाणी करता Joy हूँ, is coming to the body of Christ. और मसीह की देह में आनंद आ रहा है। You will see this is a prophetic message. और आप देखोगे कि ये भविष्यवाणी का संदेश Joy है, is coming to the body of और Christ. आनंद जो है वो मसीह की देह में आ रहा है। Everyone in this world will know that the Lord fights for his people. और हर कोई इस दुनिया में जान Mark my जाएगा कि words. परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ता है, But the church has to rise. और कलीसिया को खड़े होना The है, church has to rise और कलीसिया को खड़े होना and है, take hold of God. और परमेश्वर को थाम लेना है, And they will see what God is doing. और वो देखेंगे कि परमेश्वर क्या कर रहा है। Many will see and fear the और Lord. बहुत सारे लोग इसे देखेंगे और परमेश्वर का भय खाएंगे। The scripture I read, He has और- put a song in your mouth. और फिर वचन में लिखा है कि वो अपने जो है शब्दों को आपके मुंह में डालेगा, Many shall see it और बहुत सारे देखेंगे and fear the Lord. और वो प्रभु से डरेंगे, They are not Christians. और वो मसीह नहीं है, They will see it. और वो देखेंगे, They'll fear the Lord. और वो प्रभु से They'll not डरेंगे। fear you, they'll fear वो God. आपसे नहीं डरेंगे, वो आपके परमेश्वर से डरेंगे। God is holy. परमेश्वर पवित्र है, God is righteous. और परमेश्वर धर्मी They है, will bow their knees before the और King. वो राजा के सामने घुटने टेकेंगे In Jesus' name. प्रभु यीशु के Why नाम divine में। vengeance? और क्यों अलौकिक But I प्रतिशोध? want to warn the church. लेकिन मैं कलीसिया को चेतावनी देता It's हूँ, time to get your life right with ये God. समय है कि आप अपना जीवन परमेश्वर के सामने सही करें। As a man of God, I want to preach both sides of the message. और परमेश्वर का जन होने के नाते संदेश के दोनों पहलुओं को जो है मैं Get प्रचार करना right with चाहता हूँ, God. और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही बनाए। If you are not on fire for God, अगर आप परमेश्वर के लिए आग से भरे हुए नहीं I हो, plead with you. मैं आपसे विनती करता हूँ, Surrender your life to अपने Jesus. जीवन को यीशु के लिए समर्पण करें, Surrender your life totally अपने to God. जीवन का पूरी तरह से समर्पण करें। First thing. सबसे पहली Second बात। thing. दूसरी बात, See to it that you seek the Lord every day. और देखो कि आप परमेश्वर की खोज करेंगे हर दिन। Thirdly, तीसरी बात, in your family, आपके परिवार में your children must know आपके बच्चों को जानना that चाहिए you are a person who believes in the Lord. कि आप वो व्यक्ति हो जो प्रभु में विश्वास करते हैं। Impart your faith to them. अपने विश्वास को अपने बच्चों में डालो। There should be prayer in your house. आपके घर में प्रार्थना होनी चाहिए। Your house is not a call center. People come to take bath and they go. और आपका घर कॉल सेंटर नहीं है कि जहां पर लोग आए, नहाए धोए और चले गए। नहाते हैं, धोते हैं, सोते हैं, जाते हैं। तुम्हारा घर कॉल सेंटर नहीं है। तुम्हारा घर प्रभु का स्थान है। Tell them.
और उन्हें बताओ। Let's stand for prayer. आओ हम प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएं। Let's pray in our house. आओ हम अपने घर में प्रार्थना करें 5 minutes. 5 मिनट के लिए, 7 minutes. 7 मिनट के लिए। क्या ज्यादा बोल दिया क्या? हाँ? अगर 5 मिनट प्रेयर नहीं कर सकता, बोला ये ले तेरी पोटली और निकल, ये मेरा बाप का घर है, ये मेरा घर है, मेरे पति का घर है, तेरी माँ का घर है, ये निकल। प्रार्थना नहीं कर सकता तो the fear of God has to come. और परमेश्वर का भय जो है उसे आना Why चाहिए। America has gone to the dogs? और क्यों आज अमेरिका की दशा ये हो गई कि वो कुत्तों के हाथ में चला गया। They tell the children, वो अपने बच्चों को बताते हैं, बाबा, बाबा, do what you feel like. क्या? जो तुम्हारे मन में आता है वो करो। 12 साल के लड़के को बोलता है तू जैसे मर्जी मन मर्जी कर, बेवकूफ, don't give them the choice. तू उनको मार्गदर्शन दे। और आप उन्हें चुनाव करने मत दो, आप उनका मार्गदर्शन करो। जब खाना खाते तो बोले मुंह में डालने से पहले खुदा को याद कर। स्कूटर पे बैठते वक्त बोलो खुदा स्कूटर में चला रहा हूं लेकिन तू स्कूटर संभाल। Learn to be in prayer. When they see this, और जब वो देखेंगे इस बात को, the fear of God will come. और परमेश्वर का भय आएगा। Sorry, I'm a little strict. You may not like me, but that's fine. मुझे माफ करें, आज मैं जरा सख्त हूँ, आप शायद मुझे पसंद नहीं करेंगे, Children. लेकिन फिर भी ये बात ठीक है। I want to tell the youth, young people, मैं नौजवानों से कहना चाहता once हूँ, a week you must fast and pray. और आपको जो है उपवास और प्रार्थना Now करना your चाहिए। fathers and mothers are old and senior. You must fast and pray for your family. और आपके माता पिता जो बुजुर्ग हैं, आपको अपने परिवार के लिए उपवास और प्रार्थना करनी चाहिए। That is the fear of God. और ये परमेश्वर का भय है। सिर्फ मम्मी डैडी से कितना खींच सकते हो उतना खींचने के लिए मत देखो। भले माँ वो तेरी लंबी वाली चेन मेरे को। No, really, stop being covetous like that. और इस तरह से लालची बनना बंद करो। Your father's house is not your house. और आपके पिता का घर आपका नहीं है। If he gives it to you, it's grace. अगर वो आपको देता है, ये अनुग्रह है उनका। अगर दम है तो कमा के दिखा। Yes, I challenge all the youth today. और जितने नौजवान हैं, मैं Don't उनको piggyback on चुनौती your देता हूँ। father's money, और your father's अपने property. पिता के जो है पैसे या संपत्ति पर जो है उनका सहारा मत लो। If God's grace, you're talking about God's grace, अगर आप God's power, your education, then do something and say, Dad, I want your blessings. And if you want to give it to me, fine, give it to me. But God has blessed me. Hallelujah. और आप जो है परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह को जो है Win. आप पा सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे, आप जाओ पिता से कहो Come कि on. मुझे सिर्फ आपकी I आशीष said, come चाहिए। on. That will show the fear. तुम्हारे बच्चों को तुम बोल सकते हो, मेरे बाप का मैंने आदर किया, मेरे माँ का मैंने आदर किया. Don't treat them like commodities. और उन्हें चीज या वस्तु के समान जो है उनसे बर्ताव ना करे। I told my dad, I don't want anything from you. If you can bless me like Jacob, I'll receive your blessings and I will grow. Hallelujah. और मैंने अपने पिता से Yes. कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप याकूब की तरह मुझे आशीष देंगे तो मैं उस आशीष को लूंगा और जाऊंगा और आगे बढ़ूंगा। The fear of the Lord. प्रभु का भय। Youngsters, सारे नौजवान today make a vow to God. आज परमेश्वर से वाचा बांधे I will fear the Lord. कि मैं प्रभु से डरूंगा। Young people, नौजवानों, you must fear the Lord. आपको परमेश्वर का भय खाना है। Senior people, और जो वरिष्ठ लोग हैं, you must fear the Lord. आपको प्रभु का भय रखना है। And then और फिर you will see God move on your behalf. आप देखोगे कि परमेश्वर आपकी ओर से कार्य करेगा।